मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 151 से लेकर 53 तक करते हैं। तर्जुमा। यकीन मानो कि ये सब लोग असली काफिर हैं और काफिरों के लिए हमने अहानत आमेज सज़ा तैयार कर रखी है। और जो लोग अल्लाह पर और उसके तमाम पैगंबरों पर ईमान लाते हैं और उनमें से किसी में फ़र्क नहीं करते, ये हैं जिन्हें अल्लाह उनको पूरा सवाब देगा और अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। आपसे ये अहले किताब दरख्वास्त करते हैं कि आप उनके पास कोई आसमानी किताब लाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तो उन्होंने इससे बहुत बड़ी दरख्वास्त की थी कि हमें खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला को दिखा दे। बस उनके इस जुल्म के बायस उन पर कड़ाके की बिजली आ पड़ी थी। फिर बावजूद उनके पास बहुत दलीलें पहुंच चुकी थी। उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, लेकिन हमने ये भी माफ़ फरमा दिया और हमने मूसा को खुला गलबा और सरीह दलील अता फरमाई थी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए और बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 6. इन ईच केस स्केच द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपके पास तब होता है अगर आपके पास a = b हो, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। आइडेंटिफाई वर्टिसेस हमने फाइंड आउट करनी है, फोकाई फाइंड आउट करने हैं एंड द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि मैं डिवाइड में 1 का स्क्वायर लिख लूँ दोनों में a और b, क्योंकि ये सेम है, तो ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को अगर हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपके पास ये आ रही है x डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, तो यानी ये आपके पास आ रही है जनरल इक्वेशन। अगर मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा x माइनस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस y माइनस k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है ये शिफ्टेड हॉरिजॉन्टल की टाइप है। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को कंपेयर करूंगा तो फिर मैं कह सकता हूँ, इसको मैं अगर यूँ लिख लूँ x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो h की वैल्यू है वो -1 है, k की वैल्यू आपके पास 2 है, a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। इन दोनों की वैल्यू आपके पास 1 है। अब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले इसमें वर्टिसेस को फाइंड आउट करना था, तो वर्टिसेस आपके पास हमने फाइंड आउट करने हैं और आपके पास शिफ्टेड हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो उसमें आपके पास जो वर्टिक्स होता है वो आपके पास यूँ होता है कि h प्लस a कामा k, और इसमें अगर आप वर्टिस देखें तो जो सेंटर अगर हम देखें तो -1 कामा 2 है। तो पहले आप सेंटर में h और k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि सेंटर आपके पास होता है h कामा k। तो h और k की वैल्यू हमने निकाली है -1 और k की वैल्यू हमने निकाली है 2। अगर मैं यहाँ से वर्टिसेस निकालने की कोशिश करूँगा तो ये मेरे पास वैल्यूज़ को मैं पुट करूँ, h मेरे पास आ गया है -1, इसको मैं v1 का नाम दे देता हूँ। h मेरे पास है -1 प्लस a आपके पास 1 है और कामा k आ जाएगा 2। इसका मतलब एक वर्टेक्स मेरे पास आ जाएगा 0 कामा 2। इसको मैंने v1 का नाम दे दिया। अब मैं अगर v2 निकालूंगा तो प्लस a की जगह माइनस a आ जाएगा कामा k। वैल्यूज पुट कर दें, -1 माइनस a आपके पास फिर आ जाएगा -1 और 2। तो इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा -2 कामा 2। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया वर्टिसेस। अब इसी तरीके कार से अगर हम इसके फोकाई को फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास होता है, इस a की जगह c आ जाएगा h प्लस c कामा k f1 और f2 आपके पास आ जाएगा h माइनस c कामा k। अब मैंने c फाइंड आउट नहीं किया तो यहाँ पे पहले हम c भी फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो सी आपके पास होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर मैं इस पे अंडर रूट डाल दूंगा तो मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो सी की वैल्यू आपके पास अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगी। इसको आप डायरेक्ट लिख लें। यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो एच आपके पास था -1 प्लस सी अंडर रूट ऑफ 2 कामा के, और के आपके पास आ गया है 2, और इसी का लिखेंगे -1 माइनस अंडर रूट 2 कामा 2, ये आपके पास f1 और f2 आ गया। अगर मैं इसको अंडर रूट 2 को सॉल्व करके लिख लूँ यहाँ पे अंडर रूट 2 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4 कामा 2, एक ये आ जाएगा, और आपके पास आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 2 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा -2.4 कामा 2। तो ये हमने f1 और f2 भी क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। तो अब हमने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। ये डाटा मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो v1 था वो 0,2 है, v2 आपके पास -2, 2। इसी तरीके से f1 आपके पास है 0.4, 2, और f2 आपके पास आ जाएगा -2.4, 2। अब हमने फाइंड करनी है इसकी इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, तो वो आपके पास आ जाएगी y माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस एच। वैल्यूज़ को इंटर कर देते हैं। तो k की वैल्यू आपके पास 2 है, y माइनस 2 प्लस माइनस b और a दोनों 1 है, और x माइनस एच यानी कि -1। तो ये आ जाएगा y माइनस 2, एक बार मैं इसको प्लस कंसीडर करता हूँ, x प्लस 1, और एक दफ़ा आपके पास आ जाएगा y माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1, x आ जाएगा, ये प्लस y इधर आके माइनस y प्लस 1 माइनस 2 इधर आके प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। एक ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, और एक आ जाएगा y माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 1। इसको इधर शिफ्ट कर दें, x प्लस वाई माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। तो अब हम इसके स्केच की जानिब चलते हैं। हम इसकी डायग्राम को ड्रा करें तो आपके पास y में 0 से 2 तक ही डाटा है, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 और -3, और यहाँ पे यूँ कर लें 1 और 2, और इसको भी कर लेते हैं 1 और 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके वर्टेक्स को ड्रा करते हैं, सेंटर को ड्रा करते हैं। तो सेंटर आपके पास होता है h कामा k, h में आपके पास -1 है और k में आपके पास 2 है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास इसका सेंटर आ गया। अब अगर हम इसका वर्टेक्स देखें v1, तो वो आपके पास था x में 0 और y में 2, यानी कि एक वर्टेक्स ये आ जाएगा, ये v1 है, और -2 पे 2, ये आपके पास आ जाएगा v2। फिर अगर आप फोकस देखेंगे तो वो 0.4 पे 2 था, तो ये थोड़ा सा इसको अगर मैं आगे ड्रा कर दूं तो ये यहाँ पे कहीं बनेगा, यहाँ पे ये f1 है और ये यहाँ पे f2 है। इसका मतलब अगर हम इसको ड्रा करेंगे तो इसका जो फोकस बन रहा है वो ये बन रहा है, वर्टेक्स ये बन रही है। तो ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, और ये इसका सेंटर है। इसकी कुछ इस तरीके कार से डायग्राम ड्रा होगी। चलते हैं इसी के पार्ट बी की जानिब। बिल्कुल ए से मिलता जुलता है। अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो वो होती है x माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से इस टर्म को इस टाइप में लेके जाऊँ तो ये आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। तो x माइनस एच होता है, तो इसका मतलब आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी 3। y माइनस k है, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। और k की वैल्यू हमने निकाली। अगर हम a और b को भी यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट अप्लाई करूँगा तो ये हो सकता है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे मैं अगर c का आंसर निकालूंगा तो होता है अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a स्क्वायर का आंसर भी 4 है और b स्क्वायर का आंसर भी 4 है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 8। और इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट ऑफ 2। ये मेरे पास सी का आंसर भी निकल आया है। अब स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हमने क्या करना था, हमने वर्टिसेस को फाइंड आउट करना था। तो V1 आपके पास हो जाएगा H प्लस A कामा K और एक हो जाएगा H माइनस A कामा K। वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा H का आंसर आपके पास आ गया है 3 और A का आंसर आपके पास है 2 कामा K यानी कि -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 कामा -1 और यहाँ पे आपके पास H की वैल्यू आ जाएगी 3 -2 कामा -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 कामा -1। तो ये हमने क्या कर लिया, एक आपके पास हमने निकाल लिए हैं वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2। अब इसी तरीक़ेकार से हम इसके फोकाई निकालेंगे। तो F1 आपके पास आ जाएगा, A की जगह यहाँ पे C आ जाएगा कामा K और F2 आपके पास आ जाएगा H माइनस C कामा K। वैल्यूज़ पुट कर दें। अगर मैं इस 2 अंडर रूट 2 को मैं पॉइंट में लिख लूँ, 2 अंडर रूट ऑफ 2, इसको अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तो ये इक्वल होता है 2.8 के। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें। H आपके पास है 3 प्लस 2.8 कामा K आपके पास -1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.8 कामा -1 और ये आपके पास हो जाएगा 3 माइनस 2.8 कामा -1, तो ये आ जाएगा 0.2 कामा -1। तो ये हमने F1 और F2 निकाला है। अब हमने इसमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। निकालनी है इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। वो आपके पास हो जाएगा y माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस एच। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को इंटर कर देंगे। के आपके पास है -1, यह आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए यानी कि आ जाएगा 2/2 और x माइनस एच यानी कि ये 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा y प्लस 1, ये से कैंसिल हो जाएगा। एक बार मैं इसको प्लस लिखता हूँ x माइनस 3 और एक बार ये आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3। इसको थोड़ा सिंपल कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो इसको रख लें x प्लस वाई इधर आके माइनस वाई -3 और प्लस 1 इधर आके -1 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई है। और अगर मैं इसी की सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। इस माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस वाई प्लस 1 और प्लस 3 इधर जाके -3 इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई है सेकंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। अब हम चलते हैं इसकी डायग्राम की जानिब। बी की डायग्राम, तो क्योंकि आपके पास ये हॉरिजॉन्टल पर हाइपरबोला है तो इसको इससे ड्रा कर लेते हैं। और एफ में जो मैक्सिमम आंसर आपके पास आ रहा है वो 6 आ रहा है और y में -1 तक ही है, तो इसको मैं एक ही तक ड्रा करता हूँ यानी 1 और -1 ड्रा कर लेते हैं और x में हम इसको 6 तक ड्रा कर लेते हैं। यानी यूँ समझ लें ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है। ये आ जाएगा -2 -4 और -6। सबसे पहले आपके पास जो सेंटर होता है वो आपके पास होता है h कामा k।
तो ये आ जाएगा 3 और k आ जाएगा -1। इसका मतलब ये आपके पास आ गया है सेंटर, यानी कि h, k। उसके बाद अगर हम F1 देखेंगे तो पहले वर्टिक्स 1 निकाल लेते हैं। वर्टिक्स आपके पास एक था 5, -1, यानी x में 5 यहाँ पे आ गया और -1 यहाँ पे आ गया। ये आपके पास V1 आ गया। और एक आपके पास था 1, -1, तो ये दूसरा वर्टेक्स आपके पास कोई यहाँ पे आ रहा है V2। तो ये आपके पास सेंटर आ गया, ये V1 आ गया और ये V2 आ गया। अब अगर हम फोकस ड्रा करेंगे तो वो 5.8 यानी 6 से थोड़ा सा कम है, इसको यहाँ थोड़ा सा पीछे कर दें और 0.2। तो ये आपके पास F1 है और ये आपके पास F2 है। इसका मतलब है इसकी जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरीक़ेकार से शेप बनेगी। ये इसके वर्टेक्स हैं और ये इसकी लाइन है, और यहाँ पे जो बन रहा है ये आपके पास इसके फोकस हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर ए और बी कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ज़िंदगी में खुश और पुरसुकून रहना चाहते हैं तो किसी भी जुमले को, किसी की बात को अपनी ज़ाती तौहीन ना समझें, बल्कि बोलने वाले की कमज़रफ़ी समझकर इग्नोर करें और आगे बढ़ जाएं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।